आज हम युवाओं के लिए, छात्रों के लिए आज एक नया विषय लिया है दोस्तों। तो इस पे चर्चा कर रहे हैं क्यों अक्सर हमारे पास में जो कंपटीशन एग्ज़ाम देते हैं, कंपटीशन आईएएस यानी यूपीएससी के, आरपीएससी के, नीट के या और भी जो प्रतियोगिता परीक्षाएं होती है उसके बारे में चर्चा करते हैं। तो आज मैंने ये सोचा, हालांकि ये विषय एस्ट्रोलॉजी का है, ज्योतिष का है, लेकिन ये छात्रों के लिए काम का, इसलिए मैं इसको अमर लाइफ कंसल्टेंट जो हमारा चैनल है इसमें इसको अपलोड करूँगा, जो मोटिवेशनल चैनल है। मैं हूँ अमर सिंह चौहान। हम अमर लाइफ कंसल्टेंट की तरफ से आज ये वीडियो बना रहे हैं दोस्तों। जैसे कि मैंने बताया, ये वीडियो ज्योतिष से संबंधित है लेकिन छात्रों के काम का है, इसलिए आज हमने इसको इसमें अपलोड कर रहे हैं। देखिए, अक्सर हमें स्टूडेंट या उनके माता पिता ये पूछते हैं कि हमारा बच्चा ये एग्ज़ाम देने जा रहा है, सफल होगा नहीं होगा। इसके लिए मैं एक सरल करके बता देता हूँ। देखो, वैसे तो पूरी कुंडली देखने से पता लगता है, लेकिन बेसिक सूत्र आपको बता देता हूँ मैं आपको। ये कुंडली हमने ली है काल पुरुष की कुंडली, 1 से लगा करके ये 12 संख्या लिखी है। आपके कुंडली में यहाँ कोई भी संख्या हो सकती है। हमें 2 चीज़ें देखनी है। एक तो ये जो घर जहाँ पे 6 लिखा हुआ है, इस घर को देखना। यहाँ पे हमने 6 संख्या लिखी है, आपके कुंडली में कोई भी संख्या हो सकती है, उससे नहीं है, लेकिन घर ये देखना है। दूसरा, हम इस 10वें घर की चर्चा करेंगे। यहाँ पे हमने 10 लिखा हुआ है क्योंकि हमने काल पुरुष की कुंडली ली है, लेकिन आपको यहाँ पे कोई भी संख्या हो सकती है आपकी कुंडली, लेकिन घर इसको देखना है। ये 6ठा घर और ये 10वां घर, इसकी बात करेंगे। तो ये काल पुरुष की कुंडली में देखिए, नौकरी रोजगार की सफलता हम यहाँ से देखते हैं कि आदमी नौकरी करेगा, रोजगार करेगा, सफलता या किस फील्ड के लिए लायक है, या इसलिए देखते हैं कौन से फील्ड के लायक है, बिजनेस के लिए लायक है या नौकरी के लायक है। इसके लिए सिर्फ इसको देखा जाता है। लेकिन जब भी कॉम्पिटिटिव की बात आती है, यानी प्रतियोगिता परीक्षाओं की बात आती है, तो हमें ये 6ठे घर को देखना पड़ा। 6ठा घर जो है कंपटीशन का है। तो कंपटीशन से सफल होकर के आपको कौन सी नौकरी मिलेगी, तो इसके लिए 10वां घर देखते हैं। अगर कंपटीशन नहीं दे रहे हैं, आप फैमिली बिजनेस में जा रहा है, तो सीधा 10वां घर देख लीजिए। या वैसे ही आप पूछना चाहते हैं कि हमें बिजनेस में सफलता मिलेगी या नौकरी मिलेगी, तो सीधा ही 10वां घर देख सकते हैं। लेकिन अगर कंपटीशन एग्ज़ाम के द्वारा आप कहीं एंट्रेंस ले रहे हैं, तो आपको 6ठा घर देखना पड़ेगा। सबसे बड़ी बात है, क्योंकि 6ठा घर प्रतियोगिता का है। तो हमें ये देखना है दोस्तों, 6ठे घर में जो राशि है, जैसे यहाँ पे तो 6 लिखा हुआ है, आपके कोई भी राशि हो सकती है। तो यहाँ 6 नंबर की राशि कौन सी होती है? कन्या राशि। कन्या राशि का स्वामी कौन होता है? बुध। तो लॉर्ड ऑफ 6th हाउस यानी 6ठे घर का स्वामी बली हो। बली का मतलब क्या होता है? उच्च का हो, स्वराशि का हो, मित्र राशि में बैठा हो, षडबल में मजबूत हो, अंश बल में मजबूत हो, तो ये बलवान माना जाता है। तो बलवान अवस्था में अगर है तो आप कंपटीशन के अंदर सक्सेस हो जाएंगे। 6ठे घर का स्वामी यहाँ पे, जैसे 6ठे घर में 6 नंबर राशि लिखी हुई है, इसका स्वामी बुध होता है। आपकी राशि में जो भी संख्या लिखी हुई उसके स्वामी को देखिए, वो बली होना चाहिए। बली कैसे होता है? उच्च राशि का हो, सौ राशि का हो, मित्र राशि का हो, षडबल में मजबूत हो, अंश बल में मजबूत हो, तो वो उसको बलवान माना जाता है। इसका मतलब आप प्रतियोगिता परीक्षा में, कंपटीशन एग्ज़ाम में आप दौड़ने, भागने, सफल होने, सक्सेस होने, उसमें शामिल होने के और सफल होने के लिए आप जो है योग्य है, वांछित है, पात्र हैं। ये इस घर में जो राशि है उसका स्वामी बलवान होना चाहिए। लॉर्ड ऑफ 6th हाउस जो है वो स्ट्रांग होना चाहिए, पहला सूत्र है। दूसरा सूत्र, ये अगर बलवान होकर के यहाँ बैठ गया, जैसे इस कुंडली में हम 6ठे घर को बोलते हैं कन्या राशि, इसका स्वामी बुध है। बुध अगर यहाँ जाके बैठ जाता है 10वें घर में, ये रोजगार का घर है, कर्म का घर है, ये ज़िंदगी में क्या करोगे उसका घर है। तो ये बलवान होकर के यहाँ बैठ जाए, यानी बुध यहाँ बैठ जाए, तो सोने में सुहागा हो गए आपके। क्योंकि आप कंपटीशन में जो है कंपटीशन प्रतियोगिता सफल भी होंगे और यहाँ पे उसके द्वारा आपको रोज़गार भी मिलेगा। ये देखते हैं। अब तीसरा सूत्र है, ये यहाँ का स्वामी भी बलवान होना चाहिए। यानी यहाँ जैसे 10 नंबर राशि है तो इसका स्वामी शनि होता है, तो शनि भी बलवान होकर चाहे कहीं भी बैठा हो, और विशेषकर ये लाभ भाव में बैठा हो, ये तीनों भाव बड़े ज़बरदस्त है।
इसका स्वामी यहाँ बैठा हो, यहाँ बैठा हो, यहाँ बैठा हो, तो आपको लाभ मिलेगा। जो प्रतियोगिता दे रहे हैं नौकरी करने के लिए, उसके लिए कोशिश जो आप कर रहे हैं वो बैठा है। और यहाँ पे कुछ ग्रह बड़ा फल अच्छा देते हैं, चाहे भले कोई स्थिति हो। सूर्य बड़ा पद प्रतिष्ठा देता है, चंद्रमा भी यहाँ पे अच्छा फल देता है, मंगल यहाँ पे डॉक्टरी जो है पद के लिए, आर्मी पुलिस, इसके लिए मंगल जो है जोश और ऊर्जा का है। तो सर्जरी में विशेषकर आपको देखिए साहस चाहिए, आर्मी पुलिस में उसमें साहस चाहिए ही चाहिए। और गुरु ग्रह यहाँ बैठा है तो आदमी स्वाभाविक रूप से विद्वान होगा, और एजुकेशन साइड में या आध्यात्मिकता के लिए या उस गुरु बहुत सफल होता है। तो यहाँ पे अगर सूर्य, चंद्र, मंगल और गुरु बैठे हैं और बुध भी है, तो ये वैसे भी भाव ठीक हो जाएगा। तो कंपटीशन का भाव का स्वामी यहाँ बैठे बलवान होकर के, और यहाँ पे अगर सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, गुरु हो, या यहाँ का स्वामी इन में कहीं बैठा हो, तो आपको सफलता के लिए निश्चित रूप से आप सफल होंगे प्रतियोगिता में। ये प्रतियोगिता का भाव है। जब भी कंपटीशन की भाव हो, चुनाव लड़ना हो, परीक्षा देनी हो, कुश्ती आना हो, कुछ भी करना हो, इसको देखो कि कितना बलवान। ये अगर कमज़ोर है तो आप उसके लिए ठीक नहीं है। तो ये आज का विषय था मित्रों। छात्रों के लिए मैंने विशेष रूप बनाया। बहुत दिनों से जब भी यूपीएससी, आरपीएससी ये जो एग्ज़ाम होते हैं, तो हमारे पास में बहुत से फ़ोन आते हैं, हमारा बच्चा है, ये देखिए वो देखिए। तो मैं आपको पहले ही सूत्र पकड़ा दिया। डिटेल कुंडली देखना हो तो वो हम बता दें, क्योंकि कई बार दूसरे ग्रहों का दुष्प्रभाव भी पड़ता है उस भाव पे, तो उससे थोड़ी चीज़ें चेंज हो जाती है, लेकिन बेसिक चीज़ यही है। तो अमर लाइफ कंसल्टेंट में आज इतना ही दोस्तों, धन्यवाद।